मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है जो तू मेरे बीच में पंगा लेने को आ गई? दुश्मनी पूछता है, अरे बेशरम, दुश्मनी पूछता है। अरे बेशरम, तूने बर्बाद मेरा जमाना कर दिया, आज जिंदा तुझे छोड़ तुझसे नजर मिला सकता कोई नहीं। धोखे से मेरी पिस्टल को छीन लिया तो तू अपने आप को बहादुर समझती है। अरे ज्वाला, दाम कभी रॉन्ग नहीं होता। वरना खोपड़ी में इतना सुराख हो जाएगा कि देखने वाले चकरा कर गिर जाएंगे। जवान को लगाम दे। ज्वाला, आधे वक्त है, काहे लिए हमरा से पक्का ले रही है? अभी भैरव बाबा का करिश्मा तुमने नहीं देखा? भैरव बाबा, तेरा सर, भैरव बाबा का तो सर कटने के बाद पूजा होने लगा, लेकिन तेरा सर काट कर मैं पैरों से ठोकर मारकर फुटबॉल की तरह खेलूंगी और तेरी लाश को कुत्ते भी नहीं खाएंगे। कुत्ते। हेलो, यहाँ पे मैंने कहा या तोहरे नंबर रुपया पैसा देके इनका विदा करो। रुपया पैसा देके विदा नहीं न करेगा। ये हमारे शिवा भाई, ये प्रतापगढ़, शिवा हीरो प्रतापगढ़, जो इसी पार्टी के पुराने हीरो, ये 50 रुपए दे रहे हैं। तो इस समय नरई चौराहे कंपनी खोल चुके हैं, खोल नहीं चुके, चला चुके हैं। ये 50 रुपए दे रहे और कह रहे तुमका साले मारे के बारे। अगर आज इस उज्जैन नगर भरे दरबार में तो इस संग्राम के चेहरे का दीदार करोगे तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन गिर जाएगी। संग्राम सिंह, तेरे चेहरे में कौन सी ऐसी धात लगी है जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी? जरा दिखा अपने चेहरे को। भैरव सिंह, अगर संग्राम जी के चेहरे का दीदार करना चाहता है तो देख समक्ष आप लोगों ने सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचा ली, वरना ये हरामजादा तो हम लोगों को राम से मार देता। उस दिन मैंने महाकालेश्वर ठाकुर, मैं समझ ही नहीं सका कि कुंवर आकाश कहाँ है और रत्नी बांधी, और उसी का फायदा उठाकर ये महामती भैरव सिंह ने राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश और रत्नी का मारने का कलंक का टीका मेरी पति पर लगा दिया। शुक्र है इसकी पत्नी मधु का, जिसने मुझे सलाखों से आजाद कर दिया और अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोने के लिए मैंने बिहार में अपने आप में डाकू संग्राम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया महाराज। लेकिन आपके साथ ये कौन है जो नकाबपोश में है? उज्जैन राज की वो महान हस्ती है जिनका परिचय ये भंवर सिंह अपने मुखार बिंदु से नहीं दे सकता है। ये अपना परिचय आपको खुद बताएगी महाराज। कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। जब कोई भी स्त्री अपने पति की नजर में गिर जाए तो उनके समक्ष अपना मुख कैसे दिखाएगी?
महारानी मुझे माफ कर दीजिए महारानी तारा। मैं जनाब जनाब बारों में की चाला जन्म जन्म बना, मैंने तो भी हाथ पर ठहराया, मुझे माफ कीजिए। जिस बच्चे को आप पापा से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? तुम्हारा बेटा आकाश, बेटा आकाश, ये तुम्हारी माँ, उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो बेटा। माँ, मुझे एक बार अपने सीने से लगा, एक बार अपने सीने से लगा। बेटी चांदनी, तू मुझसे रोज पूछती थी कि मेरे पिताजी कौन है और कहाँ मेरे पिताजी हैं। बेटी चांदनी, आज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलाती हूँ बेटी। बेटी, जो वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं वही तुम्हारे पिता है बेटी। जाइए अपने पिताजी से मिलिए बेटी। क्या माँ, अब तो हमसे रोज कहती थी कि तुम्हारे पापा एक सेनापति है, लेकिन माँ ये तो एक डाकू है माँ। बेटी, ऐसा मत बोल बेटी। किसी के वक्त और हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती बेटी। यही तुम्हारे पिताजी हैं। जाइए अपने पिताजी के गले लगिए बेटी। बेटी चांदनी, तुम्हारी बात ठीक कह रही है। वक्त और हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे ये किसी को नहीं मालूम। तुम्हारे पापा इस उज्जैन नगर राज के सेनानायक थे, लेकिन इस हरामजादे महामंत्री भरत सिंह और उसके दोस्त नारायण बहादुर तेरे पापा के माथे पर का टीका लगाया कि राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश और रत्नी बांदी को मैंने इस दुनिया से मिटा दिया है। और उसी कलंक के टीके को धोने के लिए मुझे बिहड़ की खाद चाटते हुए अपने आप को डाकू संग्राम सिंह के रूप में तब्दील करना। आपका कौन ऐसा पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर बिहड़ की खाद छाटता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती जलती होरीलाल पटेल जो कि इसी गांव निवासी है। ये घर मालिक को 21 रुपए व्यवहार दे रहे और पार्टी के लिए 50 रुपए इनाम दे रहे। पार्टी धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे नहीं जाना। रात भर जैसे मनोरंजन लिए हैं, आज की मेहनत आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों के हाँ या ना में हमारी मेहनत का फल है, ये डिसाइड करके ही जाना। अगर पसंद है हमारी मेहनत, आप लोगों को पसंद आई तो एक बार सब लोग कोई सिर्फ ऊपर को हाथ उठा दीजिए कि हमारी मेहनत सफल है या नहीं। कोई ये नहीं जबरदस्ती हाथ उठाने में हाथ दर्द नहीं करेगा, कोई सजा नहीं दे रहा हूं। अगर हमारी मेहनत सफल है, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके हाथ उठाने से हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों के समक्ष मैंने जो अपनी मेहनत पेश किया, आप लोगों को खुशी मिली, आप लोगों को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अरे बेटी, बेटी चांदनी, मैं तेरा चाचा, मेरे गले नहीं लगोगी। आओ पुत्री। नहीं आज चाचा चाप्यो जाई है। राजमाता को आपकी नजरों में गिराकर इस हरामजादी ने कुंवर आकाश को दरबदर की ठोकर खाने पर विवश कर दिया और रत्नी बांदी को इस दुनिया से मिटाकर इसने अपने पाप का घड़ा भर दिया है। महाराज, इस हरामजादे के लिए आज इस उज्जैन नगर बलिराज दरबार में आप कौन सी सजा मुकर्रर कर रहे हैं? महाराज
इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुजूर, मेरी वफादारी में कोई कमी? आज तक तुमने न जाने कितनी गलतियां किया होगा। अरे नहीं हुजूर, 18 बरस हो गया आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक हमने कोई गलती नहीं किया। राजन, ये हमारी पहली गलती है। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है, मुझे माफ कर दो अन्नदाता। गलती पाए जाने पर हम किसी को छोड़ते नहीं है। नहीं हुजूर, सेनापति की बात जान भंवर सिंह, इस हरामजादे की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि इस हालत पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, हरामजादा भैरव सिंह है। हुजूर, मुझे कोई छोटी मोटी सजा दे दो, मैं कभी मारा नहीं हूँ, मेरे खानदान में कोई नहीं मरा है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आज मर कर देखो, मरने का कुछ अपना अलग ही अंदाज होता है। आगे बढ़े भैया, प्रणाम। आज मैं तुझे साले बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, और उस दिन सलाखों के अंदर ये भंवर सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, और के बदल को छुआ था। में न जकड़ा हुआ होता तो मैं तेरा गला दबाकर। अरे अरे भैया, वो राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझ कर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मेरे भ्राता से नंबरदार, अब तो पहला डोज आज, दूसरा डोज और लियो। राज रियासत के हमें तूने इस उज्जैन नगर राज के कोई दुनिया से मिटाना चाहा। राज माता के साथ मेरे नाजायज संबंध सम्राट की नजरों में दिखाकर मुझे सम्राट की नजरों में गिराना चाहा। मम्मी पालागू, खुश नहीं रहोगे क्योंकि तेरी घड़ी आ चुकी है, और आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही हूँ। राजमाता, आपके इस रियासत उज्जैन के जितने भी लोग हैं प्यार से आपको राजमाता कहते हैं। आप तो दयामयी हो, जगत जननी हो, जगत धारनी हो, पाप नाशनी हो, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही हूँ। हर नारी जगत जननी है, जगत धारणी है, दयामयी है, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते के लिए सिर्फ पाप। मैं तो आपका सारा बेटा हूं। तू मेरा बेटा है। उस दिन कैद खाने में तूने मम्मी की इज्जत लूटने की कोशिश किया। अरे वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ मम्मी। अच्छा भारत है, तू मुझे मम्मी कहता है, ठीक है, लेकिन तू पहले ये बता, तेरी माँ कितने दिनों तक जेब निकाले टहली? तो कैद खाने में क्या बोला था कि मैं ऐसा कुत्ता हूँ, ऐसा फंसाऊंगा कि जीभ निकाले टहले का कुत्ता। तो कहने के लिए है ही, लेकिन जरूर तो कुछ नीच खानदान से ताल्लुक रखता है जो तेरी जुबान की। तेरा ही नौकर तुझे कौन सी मार मार रहा है? बात है मम्मी, मुझे अच्छा लग रहा। अरे चिंता ना छोड़, तुझको तो
बढ़िया महामंत्री भैरव सिंह का दबदबा दब गया। खड़ा कर दे। अबे ऐसे नहीं खड़ा होगा, उसका दबदबा खड़ा कर पहले। क्यों भैरव सिंह, किस हाल में हो? अरे भैया बहुत बुरा हाल है। बुरा अब हाल? मुझे छोड़ दो, इस रियासत को छोड़कर हम गंगा उस पार चले जाएंगे। गंगा उस पार नहीं, डिस्ट्रिक्ट में ही रहना। रायबरेली अगर छोड़कर साले जाने का नाम लिया तो तुम्हें साले अबे रंबलिया इधर आ, इसके बगल में अगर इसके बदन पर सारे कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे बदन की चमड़ी उड़ा दूंगा हरामजादे, क्योंकि ये इस दुनिया में सारा नंगा आया है और मैं इसे इस दुनिया से नंगा ही भेजूंगा। सारे नीचे का वस्त्र नहीं उतारना। बड़े भैया अब मुझे माफ कर दो, इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाए। कहाँ चले जाएंगे? जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह जानवर समझकर मुझे छोड़ दो। अब हम जंगल में जाकर अपना जीवन बिताएं। भैरव सिंह, योगी जी ने जानवरों को आजाद कर दिया तो लोग अपने खेतों में तार और सारे भटका मशीन लगा रहे हैं, और अगर मैं तुम्हें सारे छोड़ दूंगा तो घरों में इस कुत्ते पर पहला अधिकार आपका है। एक बार और तुझे बोलना होगा। क्या इस चार खंभों के बीच में, इस चार खंभों के बीच में बसा उज्जैन प्रांत दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। सेनापति भंवर सिंह, कहिए महाराज। आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। ये लिबास उतार कर फिर से वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं महाराज? ये आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपको वही वस्त्र और वही अब फिर से पहनना होगा। लेकिन स्वामी जी, मेरी इच्छा है अपना बेटा आकाश और सेनापति भंवर सिंह की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। आप बच्चों मेरे पास आओ।
महाराज। वह महारानी तारा आज अपने राज्य में सारी खुशियां वापस आ गई। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल से चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मिलकर निकट विद्याकर कि यही संगीत समाप्त होती है। आज की रात जो संगीत हम लोगों ने आपके लोगों के समक्ष खेला था, संगीत का नाम था आकाश की चांदनी ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। लेकिन आप लोग सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी की न्यू वीडियो या की लोकेशन जानने के लिए धर्मेंद्र वाला यूट्यूब चैनल, दीपक हीरो प्रतापगढ़ और सलमान डांसर 72 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। और सोनू सिंह संगीत पार्टी की न्यू वीडियो या की लोकेशन व की लाइव टेलीकास्ट आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। बोलो शंकर भगवान की। अब आइए आप लोग 10-5 मिनट नाच गाने का आनंद लीजिए। उसके बाद इस पार्टी का एक प्रोग्राम समाप्त किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बेटी कुछ कह दे क्या? नहीं, तुम ना काम कर दी, नहीं। तुम छोटी हो। मेरे भैया, आप लोगों के समक्ष जो मेहनत किया, आप लोगों के हाथ उठाने से मुझे आशीर्वाद मिल गया। बस हमें यही चाहिए, बस ऐसे आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों की सेवा हम करते हेलो, हैं। ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान महावीर जो इसी गांव के निवासी है। ये घरवाली को 50 रुपया का व्यवहार दिए हैं। पार्टी को धन्यवाद। याद है जियालाल भाई साहब 9 जियालाल भाई साहब नगर के रहने वाले हैं। ये हमारी पार्टी की कला को देखते हुए 51 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं भाई साहब। भाई साहब हमारी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सब कर खुनवा ये कहीं हउए, सब कर खुनवा ये कहीं हउए। ये आ गए भैया नारायण, क्या बताएं भैया। हेलो, राम लखन पूरे प्रताप सिंह। ये राम लखन भाई साहब पूरे प्रताप सिंह के रहने वाले हैं। 21 रुपए पूरी पार्टी के लिए दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, ये भी बोल देना कि आप जीत गए। और देखिए आगे हमारे शोभालाल पटेल, ऐसे कहती है आप लोग का है। ये देखिए ये आगे हमारे माननीय श्री शोभालाल पटेल राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। शोभालाल पटेल जो इसी गांव के निवासी हैं, ये घर मालिक को 51 रुपया का व्यवहार दिए हैं। पार्टी को धन्यवाद। सबका रखुनवा ये कहीं हउए, सब कर खुनवा ये कहीं हउए। धरा मामा अलगा
हमारे ठाकुर लंबरदार, अब आइए खुशी खुशी भाई नौटंकी बंद कराया जाए। जब तक आपका आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये नौटंकी बंद नहीं होगी। इसलिए घर मालिक जी आइए, खुशी खुशी इनामा देकर हमारे कंपनी मालिक को खुश कीजिए और इसी जगह खुशी खुशी नौटंकी बंद कराइए। कहना क्या है? बसंती